सरकार ने तो ये वैक्सीन बनाई नहीं है। फिलहाल इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं प्रेमचंद्र सिंह जी, जो कि राष्ट्रीय महासचिव सह प्रवक्ता हैं, जाप पार्टी से ताल्लुकात रखते हैं। स्वागत है आपका प्रेमचंद्र जी वीआईपी न्यूज में। प्रेमचंद्र जी, आखिर वैक्सीन से दिक्कत क्या आ रही है, वैक्सीन से समस्या क्या आ रही है? सबसे पहले तो मैं आपसे यही सवाल पूछती हूँ। अंजलि जी, वैक्सीन से किसको दिक्कत है? सबसे पहले तो हम आग्रह करेंगे भारत के सत्ताधारी उन नेताओं से कि पूरा हिंदुस्तान और हमारी पार्टी, हमारे नेता आदरणीय पप्पू यादव जी भी पहले ही कह चुके हैं कि हमें गर्व है अपने वैज्ञानिकों पर, हमें गर्व है उन तमाम हिंदुस्तान के डॉक्टर समूहों पर कि कम अंतराल में, बहुत कम समय में हिंदुस्तान के वैज्ञानिक और हिंदुस्तान के डॉक्टर एक बहुत ही अच्छे माहौल में कोरोना जैसे महामारी का समुचित इलाज के लिए जो वैक्सीन तैयार किया है, हमारी पार्टी, हम सब पहले ही उनकी सराहना कर चुके हैं। बिल्कुल। बड़ी दुख होता है हमें अंजलि जी कि जब हिंदुस्तान का वजीर आजम और वजीर आला ये दोनों मिल करके शाबाशी लूटते हैं कि हमने तैयार किया, हमने करवाया। ये बहुत ही हम समझते हैं कि हिंदुस्तान और हम सब के लिए अच्छी बात नहीं है। हमें प्रेरित करना चाहिए उस सभी वर्ग के लोगों के को, सभी दल के लोगों को कि हिंदुस्तान आज ऐसे तरक्की की ओर है। कोई अचानक, मेरी बात भी सुन लीजिए, आपने कौन से ऐसे स्टेटमेंट में सुना है कि पीएम नरेंद्र मोदी या फिर अमित शाह या फिर तमाम जो पार्टी के पदाधिकारी हैं वो ऐसा कहते हुए सुनाई दे रहे हैं या दिखाई दे रहे हैं कि वैक्सीन हमने तैयार करी है या हमने करवाई है? आप थोड़ा पीछे चलिए अंजलि जी, थोड़ा पीछे चलिए। सबसे पहले नरेंद्र मोदी जी सबसे पहले मार्केटिंग का काम करते हैं कि हमारी पार्टी, हमारे सरकार, ये कभी उन्होंने नहीं कहा कि हमारे हिंदुस्तान के वैज्ञानिक और पूरे हिंदुस्तान के लोगों की प्रेरणा से हमारे वैज्ञानिक ऐसे किए। अपनी सरकार की वाहवाही लूटते हैं। ये हमारे लिए एक सबसे ज्यादा हम समझते हैं कि एक अलग तरह की राजनीतिक वायरस। ठीक है, आपकी बात अगर सही भी है, अगर ये स्टेटमेंट बार बार आ भी रहा है सरकार की तरफ से, तो भी इसमें बुराई नहीं है। क्या आप सत्ता में होते तो इस तरह के स्टेटमेंट नहीं देते? और पहली बात तो इस तरह के स्टेटमेंट अभी तक कोई भी सामने नहीं आए हैं और बार बार यही बात कही जा रही है कि वैक्सीन आई है, सरकार लाई है, ये बात नहीं कही जा रही है। वैक्सीन आ चुकी है कोरोना की और वैक्सीनेशन के लिए लोग आए, इसलिए जागरूक किया जा रहा है, ना कि लोगों से ये बार बार कही जा रहा है, अपील की जा रही है, बल्कि कि आप वैक्सीन के लिए आइए। यही प्राथमिकता है हमारी, कोरोना महामारी से लड़ना हमारी प्राथमिकता। वैक्सीन जहां बन रहा था, आप लंबे समय से अभी तक इंतजार कर रहे थे, तमाम विपक्षी दल सवाल उठा रहे थे सरकार पर। जब वैक्सीन नहीं आई थी तब भी सवाल उठ रहे थे, और अब जब वैक्सीन आपके बीच आ चुकी है तब भी आप सवाल उठा रहे हैं। तो आप एक तरीके से तो देश के वैज्ञानिक को टारगेट कर रहे हैं। और अगर आपको वैक्सीन से इतनी ज्यादा तकलीफ है तो देश में ऐसी तमाम चीजें हैं, हॉस्पिटल में ऐसी तमाम चीजें हैं जो फिर उपयोग करने लायक नहीं है, सारी की सारी वैज्ञानिकों की ओर से दी गई हैं। आप उसमें सरकार वाहवाही लूट रही है देश के जी। मेरे अंजलि जी, सबसे पहले तो आप पहले समझ लीजिए कि मेरी पार्टी और मेरे नेता कभी हिंदुस्तान के वैज्ञानिकों पर, हिंदुस्तान के डॉक्टरों पर कभी हम लोगों ने उंगली नहीं उठाया। हमेशा एक उम्मीद जाहिर किया, एक आस लगाए रखा कि बहुत जल्द हमारे
जिस तरह से जंबाज सिपाही सेना हिंदुस्तान के सरहद पर लड़ते हैं, वैसे ही इस वैश्विक महामारी से भी हमारे वैसे जंबाज विद्वान, हमारे जो वैज्ञानिक हैं, वैज्ञानिकों का समूह है, वो लड़ रहे हैं और एक न एक दिन बहुत जल्दी लाएंगे, ऐसा हम उम्मीद। जब हमारे नेता आदरणीय पप्पू यादव जी कोरोना काल में, आप देखी होंगी कि जब दिल्ली के सड़क हो या पटना के सड़क हो, जब मजदूरों को, जब जरूरतमंदों को, जब पूरा देश भयावह, पूरा दुनिया भयक्रांत था, तो निडर और निर्भीक होकर के जब सेवा कर रहे थे, उस वक्त भी हम उम्मीद लगाए हुए थे कि बहुत जल्दी इसका दवा और इसका वैक्सीन आएगा। हम स्वागत करते हैं अपने इस हिंदुस्तान के डॉक्टर समूहों का। अब आइए, ठीक है, जो राजनीतिक बातें हो रही है ना सत्ता और विपक्ष का, आपको टोकूंगी बीच में। आप स्वागत कर रहे हैं, एक तरफ आप ये भी बात बोल रहे हैं, तो आप अपनी बात पर अडिग क्यों नहीं है? क्योंकि जिस तरीके की बातें विपक्षी दलों की ओर से की जा रही है, जिस तरीके की बातें आपकी पार्टी भी कर रही है, तो इससे जनता के बीच तो भ्रम पैदा होगा। जनता इतनी समझदार नहीं है। कुछ वर्ग समझदार हो सकता है, लेकिन कुछ वर्ग ना समझ भी हो सकता है। वो आप ही को सब कुछ मानती है। जनप्रतिनिधि ही जनता का सर्वोकार होता है, और अगर यहां पर गलत भ्रम फैलाया जाएगा तो ऐसे में जनता भटक जाएगी। तो ये आपको नहीं करना है। आप जनप्रतिनिधि बनिए, जनता के बीच भ्रम मत फैलाइए इस तरीके। ठीक है, आप सरकार पर निशाना साध रहे हैं, आप विपक्षी दल के नेता हैं, आपका काम है, बखूबी निभाइए, लेकिन ऐसे में भ्रम की स्थिति पैदा हो जाएगी। प्रेमचंद जी कह रही हैं, 100% सही कह रही हैं अंजलि जी। मेरी जवाब लेना चाहेंगी? बिल्कुल अंजलि जी, मेरा जवाब लेना चाहेंगी? बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपका जवाब लेना चाहती हूं। अंजलि जी, मैं जवाब दूं? अंजलि जी, सबसे पहले जानकारी मैं दूं कि जब कोरोना अपने काफी चरम स्थिति में था, आप देखी होंगी कि प्रधानमंत्री जी से लेकर के मुख्यमंत्री या जो नेता अखबार में आज वैक्सीन लेते हुए छप रहे हैं या दिख रहे हैं, उनसे 2-4 मेरा सवाल है। मैं मानता हूं कि सीनियर सिटीजन हो चुके हैं, जो कोरोना वैक्सीन का जो नियमावली है उसके तहत इन लोगों को लेना है। ये हिंदुस्तान को प्रेरित कर रहे हैं कि पहले आपको लेना है। ये प्रेरणा इन लोगों को कि हिंदुस्तान के कमजोर गरीब मजदूर डरे नहीं है, सड़कों पर उस वक्त क्यों नहीं उतरे थे कि कोरोना से नहीं डरना है, पैनिक नहीं होना है, ये क्यों नहीं उतरे थे? आज बचाव पक्ष की बात आई है तो ये पहले ले रहे हैं। हमें काफी खुशी होती जब ये सभी लोग तमाम सीनियर सिटीजनशिप के लोगों को पहले कोरोना का वैक्सीन दिलवा लेते, उसके बाद कहते कि हिंदुस्तान का सभी वर्ग, वह खासकर जिसको जरूरत है, जिसकी एनर्जी लेवल, जिसकी इम्यूनिटी सिस्टम, जिसकी कमजोर होने की उम्मीद है, वो सब ले चुके हैं, तब हम लेने जा रहे हैं। तो हम समझते कि इन लोगों की त्याग, परिश्रम और एक हिंदुस्तान को जवाब दे देती हूँ। प्रेमचंद जी, आपने कहा कि पहले उस तबके को देना चाहिए जिनकी इम्यूनिटी कमजोर है। एक बात समझने वाली है, पहले फ्रंटलाइन वर्कर्स को रखा गया इस लिस्ट में कि जिन्होंने कोरोना के खिलाफ बड़ी जंग लड़ी थी, चाहे वो डॉक्टर्स हो, नर्स हो, आशा बहुएं हो, सभी ने कोरोना के खिलाफ मिलकर बड़ी जंग लड़ी थी। तो ऐसे में प्राथमिकता उनको ही मिली। उसके बाद नंबर आता है जनप्रतिनिधियों का। जनप्रतिनिधियों ने एक उदाहरण दिया है कि हम भी इस लिस्ट में शामिल हैं, क्योंकि अगर इस लिस्ट में वो खुद को शामिल नहीं करते तो आप ही कल को उन पर सवाल खड़ा करते कि खुद क्यों नहीं ले रहे हैं वैक्सीन, लोगों तक पहले पहुंचा दे रहे हैं और खुद नहीं ले रहे हैं। तो यहां पर तो ये भी सवाल उठते ना पहले। बिल्कुल प्रेमचंद जी, बिल्कुल आपको बोलने का राइट है, आप इसीलिए यहां पर। ये जब पूरा हिंदुस्तान जब क्लैपिंग करके हमारे जब वैज्ञानिकों पर गर्व कर लिया था, तो नेताओं के कहने से हम थोड़े विश्वास करेंगे। जब वैक्सीन आया, जब हमारी वैज्ञानिक सिस्टम, जब हमारा मेडिकल सिस्टम, जब हमारा स्वास्थ्य विभाग ने इस वैक्सीन को लाया, तो पूरा हिंदुस्तान गर्व किया था। नेताओं के कहने से, प्रेरणा करने से नहीं ना,
सबसे पहले मेरा जो सवाल है, आप समझिए